हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसी स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, कई लोगों का कमेंट इस सेक्शन में कमेंट ये था कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक सब्सक्राइबर ने यानी दोस्त हमारे भेजे हैं जो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। इन्होंने गाजीपुर और मऊ और कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ 3 कॉलेजों में ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप लोग डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर लेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी अभी एक और वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, तो उसमें मैं बताऊँगा कि आपका जो है गाज़ियाबाद में एडमिशन कैसे होगा, कब होगा, ठीक है, हॉस्टल कैसे अलॉट होगा, आपका हॉस्टल फॉर्म मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और बाकी सभी रूम वगैरह का सारी डिटेल्स मैं बता दूँगा। ठीक है, तो समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप देखिए, संस्था में प्रवेश लेने हेतु अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश कारण निम्न 2 प्रति के साथ संस्था में उपस्थित हों। ठीक है, तो ये है। और इसके बाद थोड़ा सा और देखिए, आगे देखिए, फर्स्ट पे आपका क्या लगेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, आवेदन पत्र। ठीक है, ये संस्था से प्राप्त होगा। जब आप एडमिशन कराने जाएंगे तो आपको 3 कॉपी या फिर एक ही कॉपी आपको दिया जाएगा जिसमें आपको अपना जो है बायोडाटा उसमें फिलअप करना रहेगा। ठीक है, ये तो आपको संस्था से मिल जाएगा। और कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड होगी। और सेकंड नंबर पे देखिए, ये दिया बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन छाया प्रति। तो इसके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है, और मैंने अपने नियरेस्ट जो भी साइबर कैफ़े हैं उनसे मैंने बात किया तो ये नहीं बता रहे हैं कि इसका ज़रूरी नहीं पड़ता है, ये बीच में डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका नहीं लगेगा शायद। और मैंने साइबर कैफ़े से भी पूछताछ करने की प्रयास की है, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी अभी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन छाया प्रति क्या है। तो आप भी अपने नियरेस्ट जो भी साइबर कैफ़े हैं जो पॉलिटेक्निक संबंधित जो भी काम करते हैं, आप लोग उनसे संपर्क कर लीजिएगा। या फिर यदि ये नहीं मिलता है तो भी इस पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नहीं लगेगा शायद। उसके थर्ड नंबर पर आपको देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छाया प्रति। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप कराए होंगे तो उसका जो फोटोकॉपी होगा उसको लेके आना है। फिर चौथे नंबर पे आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर। जब आप 10,370 रुपये पेमेंट कर देते हैं तो आपको एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर निकलता है, उसको लेकर जाना है। और 5वें नंबर पर प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र, आपको एडमिट कार्ड जो एंट्रेंस एग्जाम आप दिए हैं तो वे एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। ठीक है, 5 तक हम लोगों ने कवर किया। उसके बाद 6ठे नंबर पर आप देखिए, 6ठे नंबर पे आपका क्या है, रैंक कार्ड की मूल प्रति छाया प्रति। रैंक कार्ड मतलब आप समझ रहे होंगे, रैंक कार्ड यानी कि जो आपका रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट आपका जो निकला है, आपका जो रिजल्ट निकला है, जो आपकी जो रैंक जो छाया प्रति होगी उसको आपको लेकर जाना है। 7वें नंबर पर सीट अलॉटमेंट लेटर। तो सीट अलॉटमेंट लेटर कब निकलता है, आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप चॉइस और फिलिंग कर लेते हैं तो वो उस लेटर को भी लेकर जाना है। ठीक है, और सबकी फ़ोटोकॉपी करा कर रखे रहेंगे, क्योंकि आगे काम देगा आपको जब स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करेंगे तो। उसके बाद 8वें नंबर पर सिक्योरिटी फीस प्रमाण पत्र 3000 फ्लोट करने वाले जो बच्चे अपना जो है फ्लोट का ऑप्शन करके जो किए हैं, सिक्योरिटी फीस उनका जो 3000 है, तो इसका भी रसीद आपका लगेगा जो लोग फ्लोट का ऑप्शन पर क्लिक करे हैं। उसके बाद देखिए 9वें नंबर पे क्या है, 9वें नंबर पे आपका एडमिशन फीस रसीद डीडी। ठीक है, ये कोई बच्चा ने मुझसे पूछा था जब लाइव सेशन मैंने रखा था डीडी क्या होता है, तो इस समय मैं बता देता हूँ कि एडमिशन फीस रसीद ये होता है, जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको 936 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है, जो साइबर कैफ़े द्वारा होती है, या फिर कोई भी कर सकता है या हम भी कर सकते हैं। तो 936 रुपये का आपका पेमेंट होता है, ये होता है आपका फीस रसीद। और इस फीस रसीद का आप लोग 3 से 4 कापी बनवा लेंगे। ठीक है, पूरे वीडियो का अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें हैं, इंक्लूड हैं, ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट आपको होनी चाहिए। 10वें नंबर पे क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रमाण पत्र, हाई स्कूल या इंटर या ITI। ठीक है, इंटरमीडिएट यदि आपकी हैं तो उसका प्रमाण पत्र और उसका वेरिफिकेशन भी दोनों साइबर कैफ़े से निकलवा लीजिएगा, हाई स्कूल का ओरिजिनल मार्कशीट। उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC मूल प्रति आपको मिल जाएगा कॉलेज द्वारा, और उस पर काउंटर साइन होनी चाहिए। यदि नहीं होता है तो इस स्थिति में भी आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद 12वें नंबर पर चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी आपको कॉलेज से मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद 13वें नंबर पे है जाति प्रमाण पत्र छाया प्रति एवं ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रति। तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होगा, और ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रति का मतलब ये हो गया कि आप लोग साइबर कैफ़े के पास जाएंगे और वहाँ पे कहेंगे कि मेरे जाति प्रमाण पत्र का ऑनलाइन वेरिफिकेशन निकाल दीजिए, वो निकाल देंगे आपको। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद अन्य प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मतलब आपके पास जो भी है, पैन कार्ड है या फिर आधार कार्ड है, तो ये होता है अन्य प्रमाण पत्र आपका हो जाएगा। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र एवं छाया, इसका भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन निकालना है, यानी कि आय जाति निवास तीनों का आपका वेरिफिकेशन निकलवाना है और ओरिजिनल इसका रखे रहना है। ठीक है,
16वें नंबर पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बोले तो मेडिकल सर्टिफिकेट। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपका कहाँ से बनता है, आपके नियरेस्ट जो अस्पताल होते हैं वहाँ से आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। आय प्रमाण पत्र मैंने बता ही दिया, इसका भी वेरिफिकेशन और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। 18वें नंबर पर शिक्षा में यदि कोई गैप हो तो एफिडेविट प्रमाण पत्र, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। यदि आप जैसे मान लीजिए इंटर के बाद 1 साल गैप कर दिए हैं और 1 साल बाद आप एडमिशन लेना चाहते हैं पॉलिटेक्निक में, तो उसके लिए एफिडेविट बनता है। ये जो आपका कचहरी आपके जो नियरेस्ट होता है कचहरी या फिर तहसील में आप जाके इसको बनवा लेंगे एफिडेविट, ठीक है। ये आपका बन जाता है। उसके बाद 19 पे एंटी रैगिंग प्रमाण पत्र छात्र छात्रा नोटरी मूल पत्र, ठीक है। तो ये एंटी रैगिंग का जो प्रमाण पत्र होता है ये आपका कॉलेज से ही मिल जाता है। जहाँ तक उम्मीद है आपको कॉलेज से ही दिया जाएगा और आप उसको फिलअप कर देंगे, ठीक है। एंटी रैगिंग का मतलब होगा आपको रैगिंग नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, आधार की छाया प्रति, आप ओरिजिनल आधार कार्ड और आधार कार्ड की छाया प्रति ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो 4 आपको 4 से 8 आपको फ़ोटो ले लेना पासपोर्ट साइज, और 2 लिफाफे 50 रुपये के, ठीक है, और डाक टिकट सहित। ये आपको वहाँ से मिल जाएगा तहसील से, ठीक है। और डाक के टिकट से सहित आपको 2 लिफाफे ले लेना है, ठीक है।